हेलो माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में, और आपके लव्ड वंस भी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हाँ, और मैं सबसे पहले तो ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूँगी अपने यूनिवर्स का, अपने महादेव शिव शक्ति, मेरे श्री लक्ष्मी नारायण हरि विष्णु जी का। और मैं अपने डिवाइन सोल फैमिली का बहुत ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूँगी। बहुत ब्लेसिंग्स मिली मुझे, मुझे ऊपर वाले की भी बहुत ब्लेसिंग्स हैं, मैं एंसेस्टर्स इन सब की ब्लेसिंग्स हैं, और आप सब लोगों की भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं मेरे ऊपर। तो स्टार्ट करने से पहले मैं यही था कि एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए, और जो भी गाइडेंस आती है यूनिवर्स की तरफ से उससे कनेक्ट करने के लिए आपको ये करने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब। आज हम ये देखना चाहेंगे, मैं ये स्टार्ट हो रहा, मेरे को इंट्यूशन यही थी कि स्टार्ट करने से पहले पहले आपके जो हिडन डर है ना आपके अंदर का, वो कौन कौन से ऐसे डर हैं आपके अंदर, है ना, वो निकलें। किनको, कौन से ऐसे डर हैं जिनसे आपको कन्फ्रंट करना है, आपको मतलब सामना करो। डर रहे हैं ना जो आप, जो भी थॉट्स आपके अंदर चल रहे हैं, कौन सा ऐसा फियर है। द अननोन, द अननोन, इस चीज का फेयर है कि मतलब अननोन, अननोन फेयर मतलब कि आप सोच रहे हैं कि आगे क्या, नाउ व्हाट, अनसर्टेनिटी, आपको आगे का डर लगा लगा रहता है कि आगे क्या होगा। आगे की तो आप बाद में सोचना, पहले ये प्रेजेंट सोचिए आप प्लीज। ओके, सरेंडर टू योर सेल्फ, सरेंडर टू गॉड, सरेंडर टू डिवाइन, क्यूरियोसिटी, फेथ, फेथ रखिए अपने ईश्वर पे। आपको फेथ रखना है, आपके जो भी इष्ट हैं आपको फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है। अननोन जो फियर आपके अंदर है, आप खुद भी नहीं जानते कि ये कौन सा फियर है, इसलिए अनसर्टेनिटी आपको बहुत फेयर दे रही है, जो कि आपसे मना करा जा रहा है, यूनिवर्स मना कर रहे हैं। माय डिवाइन एंजल, माय एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, लेट्स सी और ऐसी कौन सी चीज है जिनको को फेयर हैं जो आपके अंदर। हैव हैव करेज, करेज लाइए, आपके अंदर करेज नहीं है। कुछ भी चीजें करने के लिए आपको एक वैलिडेशन चाहिए होता है, नहीं, यू आर स्ट्रांग इनफ। ओके, आप छुपने की जरूरत नहीं है, स्टॉप हाइडिंग, शो अप। ओके, एंड लेट योर सेल्फ बी सीन। यही माँ आदिशक्ति, माँ बोल रही हैं। ओके, आपको बिल्कुल भी छुपने की जरूरत नहीं है। ग्रोथ इसीलिए रुकी हुई है आपकी, इस फियर के कारण रुकी हुई है। आपके अंदर का जो करेज है ही नहीं आपके अंदर, है ना। दुनिया को भले आप शो करते हो हाँ कि यू आर लाइक दिस दैट, नहीं, तो उसको रिलीज करें। ओके, और देखते हैं, करेज है तो उस करेज को लाएं आप। अब पीछे नहीं, आगे आए आप। किसी भी स्थिति में आपको पीछे नहीं रहना है, आपको आगे आना है, शो अप करना है, आपको अपने आप को दिखाना है ना, दुनिया को दिखाना है कि आप क्या कर सकते हैं। ओके, और क्या है यूनिवर्स के मैसेज। मेंटल कॉन्टेस्ट, देखिए मेंटल कॉन्टेस्ट चल रहा है आपके अंदर, है ना, जगलिंग, और कि आपका फोकस नहीं हो रहा, आप फोकस नहीं बिठा पा रहे हैं आपके अंदर, ही आप खुद जान पा रहे हैं कि आप ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कंट्रोल लाइए, आपसे बोला जा रहा है कंट्रोल, पावर, जो भी चीजें हैं आप, जो आपने दूसरों को दे रखी है ना अपनी पावर्स, वो अपने हाथ में लीजिए। ओके, जो स्ट्रेंथ होती है वो विनिंग से नहीं मापी जाती है, स्ट्रगल्स ऑल्सो डिफाइन स्ट्रेंथ। ओके, तो भले ही आपको स्ट्रगल करना पड़े पर कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए।
यूनिवर्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ का कंट्रोल आप अपने हाथ में लीजिए। लेट्स चेक मिनट, है ना? और क्या कह रहे हैं यूनिवर्स, प्लीज और बताएं, और क्या फेयर्स हैं मेरी डिवाइन सोल फैमिलीज के, जो उनको रिलीज और जो उनको जानने की जरूरत है, शायद उनको खुद ना पता हो। ये एक्सप्लोर फीलिंग्स आपके अंदर, अनएक्सप्लोर्ड फीलिंग्स हैं। ओके, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करो। आप खुद से ही सच्चे नहीं बन रहे हो, आप खुद अंदर ही अंदर इनसिक्योर हो किसी चीज से, और आप खुद से ही सच्चे बनिए। सबसे पहली बात तो पीस लाइए अपने अंदर ही, है ना? शांति, खुद से शांति बनाइए सबसे पहले आप, तभी आप अपनी फीलिंग्स को, जो डीप फीलिंग्स हैं आपके अंदर, जो आप मतलब नकार रहे हैं, उनको आप करिए पहले। ठीक है, चलो लेट्स चेक और क्या आ रहा है। इनसिक्योरिटीज एंड अनरिजॉल्व इमोशंस को आपको रिजॉल्व करना है, जाके कन्फ्रंट करिए, क्लोजर दीजिए। हाँ जी, कन्फ्रंट, ओ माय गॉड, मैंने कन्फ्रंट बोला है तो देखिए 3 कार्ड, 4 कार्ड्स आए हैं। क्या है देखिए, कन्फ्रंट फियर्स, इनर कॉस्मॉस, ऑथेंटिक सेल्फ एंड अनसीन पैटर्न्स। तो इनर कॉस्मॉस, सबसे पहले तो ट्रॉमा को रिलीज कर दीजिए। तभी आपके अंदर का जो ट्रॉमा है ना, आप उसको सहेज के बैठे हैं, है ना? जिसको डीपर, मतलब डीप जाइए, अपने गहराई में उतरिए। सारे आंसर्स आपके अंदर हैं, इनर कॉस्मोस। हम सब बाहर बाहर ढूंढते हैं, हम ईश्वर को, अपने इष्ट को, सबको हम बाहर ढूंढते हैं, नहीं, वो हमारे अंदर है। ओके, जो हम जैसे लाइट, जो भी हम उजाला या फिर हम कुछ अच्छा ही हम जो बाहर ढूंढ रहे हैं, वो नहीं, वो हमारे अंदर है। पहले डार्कनेस को एम्ब्रेस करिए, तभी आप वो जो लाइट है ना, वो आपके अंदर स्वयं आपको मिल जाएगी। यही यही बोल रहे हैं। जो ट्रॉमा है उससे बाहर निकलिए, अपने अंदर जाइए, देखिए। ओके, एंड ये कहते कन्फ्रंट फियर्स। हाँ सी, ये देखिए, ये आया था। यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं आपसे, माय स्पिरिट गाइड्स, एंजल, इंसेस्टर्स, के ब्रेवरी, बी ब्रेव, थोड़ा सा ब्रेव होने की जरूरत है। द केव यू फियर टू एंटर होल्ड्स द ट्रेजर यू सीक। जो आप जहां भी आप जाने से डर रहे हैं ना अभी इस वक्त, माय डिवाइन सोल फैमिली, आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी आपका मकसद है, कुछ भी करने का, किसी भी एस्पेक्ट में, लाइक इन रिलेशनशिप और आपके बिजनेस में या फिर किसी भी चीज में, राइट? जहां आप डर रहे हैं घुसने से, वहीं पर मतलब जो खजाना होता है ना, वहीं पर है वो। सो इसलिए यू नीड टू कन्फ्रंट योर फेयर्स। ओके, अपनी हीलिंग करिए, रिक्लेम करिए अपनी एनर्जीज को, वापस लाइए, अपने फेयर्स को कन्फ्रंट करिए, तभी आप खजाने से थोड़ा सा ही दूर है बस। ओके, बी ऑथेंटिक सेल्फ एंड अबव ऑल, ये डिवाइन गाइडेंस है कि आपको सच्चा बनना है खुद से, किसी और से नहीं। ओके, जब तक आप अपने वर्थ को नहीं पहचानेंगे, जब तक आप खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि बाहर कोई रिस्पेक्ट आपकी करने वाला है। बी योर सेल्फ, आप खुद बहुत यूनिक हैं। ये दुनिया को दिखाओ कि आप बहुत यूनिक हैं। जब तक आप ये बिलीव नहीं करेंगे कि आप यूनिक हैं, तब तक दुनिया बिल्कुल बिलीव नहीं करेंगे कि आप यूनिक हैं। आपकी भी कुछ इंडिविजुअलिटी है, आइडेंटिटी है आपकी, यू नो। बी योर ऑथेंटिक सेल्फ, आप फिर दुनिया पर विजय पाएंगे। ओके, अनसीन, ये आया था अनसीन पैटर्न, जो है अपने पर्सपेक्टिव चेंज करिए। ओके, बिलीव,
रीप्रोग्राम करिए अपने माइंड का। जो भी आपने जो पुरानी बिलीफ चली आ रही हैं आपके दिमाग में, या फिर ओल्ड बिलीफ अपने बाबा दादा आजम के ज़माने की, जो भी आपके अंदर जो पैटर्न्स हैं, आपके पर्सपेक्टिव्स हैं, उनको चेंज करने की ज़रूरत है, बहुत तेज़ी से चेंज करने की ज़रूरत है। तभी आप, नहीं तो आप ये गोल-गोल चक्कर काटते ही रहेंगे। ये देखिए, ये कार आपकी रुकेगी नहीं और ऐसे गोल-गोल, गोल-गोल घूमती रहेगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। जब तक आप रीप्रोग्रामिंग नहीं करेंगे अपने थॉट्स की, आप फिर नए पर्सपेक्टिव से आप नहीं देख पाएँगे चीज़ों को और आप वहीं पर लूप में फँसे रहेंगे। और क्या जानने की ओह माय गॉड! फाइंड होलनेस, सी, फाइंड होलनेस विदिन योरसेल्फ। आप अपने अंदर एक अधूरापन महसूस करते हैं, राइट? है ना? तो वो नहीं, आप पहले उस अधूरेपन को निकालिए, खुद को एक्सेप्ट करिए, जैसे हैं, यू आर द बेस्ट। अपने मन में आपको अफ़र्म करते ही रहना है कि मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, ओके? अपने आप को आप पहले आप अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपने अंदर इनर पीस लाएँ, अपने आप से आप पीस करें, तब आप बाहर से देखना फिर आप कितने खुश और कितना चेंज आता है आपकी लाइफ में। आपको जो अधूरापन लगता है ना आपके अंदर कि नहीं मेरे अंदर बहुत अधूरापन है, नहीं। पहले सारी चीज़ों को देखें, जोड़ें, जोड़-तोड़ करें कि ऐसी क्या बात है जो मैं इतना अधूरा महसूस करता हूँ या करती हूँ, फिर उस पर काम करें। एक्सेप्ट करें पहले तो अपने आप को, राइट? खुद के साथ पीस बनाएँ, तभी ओह माय गॉड! लेट्स चेक, ये आ गया, ये चल रहा, सेल्फ कंपैशन, सी, अगेन ग्रोथ, जो अगेन यही है, ये कह रहा है कि वो खुद का जो भी इम्परफेक्शंस हैं, सी, नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो परफेक्ट है, ये बात तो आप मानते होंगे। तो इस आपका जो इम्परफेक्शन है, मैं तो ये बोल रही हूँ, अगर आपके अंदर कोई इम्परफेक्शन है, आप मानते हैं कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है मेरी, वो चीज़ अच्छी नहीं है, उसको छोड़िए, आप ऐसा कहना बिल्कुल बंद करिए। अपने इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करिए, वही आपके अंदर वो शक्ति और ताकत लाएगी। गॉट इट? तभी ग्रोथ आएगी आपके अंदर, जब आप उस चीज़ को मानेंगे। और कोई भी, मैं तो बोल रही हूँ, जो भगवान ने बनाया है, जिसको मैं तो किसी को भी इम्परफेक्ट नहीं मानती, मेरा ये खुद का मानना है। क्यों? नो वन इज़, मतलब सब परफेक्ट हैं। जो ईश्वर ने, जो डिवाइन ने, माँ आदि शक्ति ने जो भी बनाया है, वो कुछ सोच समझ कर ही बनाया है। गॉट इट? सी? तो आप अपने अंदर से ये इम्परफेक्शन वाला आइडिया प्लीज़ निकाल दें बाहर, तभी आप ग्रोथ, माइंडसेट, रेज़िलियंस आएगा आपके अंदर। और यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स को? मेरी ये रीडिंग्स टाइमलेस एंड कलेक्टिव होती हैं और टाइमलेस होती हैं, जब आप देखेंगे तभी से ये आपसे रेजोनेट होंगी। मेरी डिवाइन सोल फैमिली को तो पता ही है, खैर। लेट्स चेक और क्या देना चाह रहे हैं। हील थ्रू आर्ट, क्रिएटिविटी। देखिए, अपने आप आपके अंदर जो भी चल रहा है द्वंद, माय डिवाइन सोल फैमिली, शिव शक्ति यही कह रही हैं, आपके अंदर जो भी द्वंद चल रहा है, उसको क्रिएटिविटी से आप बाहर निकालें, एक्सप्रेस करें, ओके? जो आपके अंदर का दर्द है और जो भी ट्रॉमा आप लेके बैठे हैं अपने अंदर, मतलब तभी आप हील उसी के थ्रू होंगे। आप अपनी क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी कुछ भी हो सकती है। और भगवान ने जिसको बनाया है ना, हमको बनाया है, ऐसा कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर कोई स्पेशल पावर ना हो, कोई स्पेशल टैलेंट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
ही प्लीज हील योरसेल्फ। आप हील थ्रू आर्ट, क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन। आप एक्सप्रेस करिए अपने आप को, कुछ भी करिए। ओके, हील करिए अपने आप को। यही आप रुकावट बन रही है आपके पाथ में। आई कैन क्लियरली सी दैट आपके पाथ में ये आपको आगे बढ़ने से यही रोक रहा है। और आप बहुत एक क्रिएटिव इंसान हैं। जो भी मेरी ये बात सुन रहा है, वो एक बहुत ही नो बाउंड्रीज, वो एक बहुत ही क्रिएटिव इंसान है जो कि दबा के बैठा हुआ है। तो हील वो तभी हो पाएगा जब वो क्रिएटिविटी में उतर आएगा। क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, है ना? एक्सप्रेस करो एंड नो बाउंड्रीज। अगेन, यू शुड रिस्पेक्ट योर सेल्फ। सबसे पहले तो फर्म बाउंड्रीज बनाना सीखें आप मेरे कलेक्टिव्स, प्लीज। माय डिवाइन सोल फैमिली, एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज होनी चाहिए आपकी। सेल्फ रिस्पेक्ट बनाना सीखें। आपने तो बिल्कुल छोड़ दिया, मतलब ऐसे ही, मतलब कि अब सबको ये कि हाँ टेकन फॉर ग्रांटेड लेने के लिए आपने ही बोला है। किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको कोई आपकी इजाजत के बगैर आपकी रिस्पेक्ट ना, मतलब डिसरिस्पेक्ट करे आपको। ओके, आप डिसरिस्पेक्ट खुद करवाते हैं अपनी। ओके, तो ये नहीं होना है। सेट बाउंड्रीज। नहीं नहीं आ रही चीजें पसंद तो नो, से नो। आपको एक मतलब हेल्दी रिस्पेक्ट बनाने में बहुत डिफिकल्टी होती है मेरे कलेक्टिव्स, प्लीज। नो, आप मेरी डिवाइन सोल फैमिली हैं। मैं मैं अपनी एनर्जीज देती हूँ कि नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले ही सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अपनी सेल्फ केयर करिए और लिमिट्स बनाइए। नो, दिस इज नॉट डन। ये रिश्ता देखिए, आपका जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है, इसमें बाउंड्री सेट करिए। अदरवाइज, हाँ, ये कोई मेल और फीमेल मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कोई भी अगर इस चीज से मतलब गुजर रहा है कि मतलब रिस्पेक्ट नहीं हो रही है आपकी, तो वो आपके ही वजह से नहीं हो रही है, क्योंकि आपने ये होने दिया। ओके, रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट। सेल्फ केयर और लिमिट्स, फर्म बाउंड्रीज होनी चाहिए। और क्या बताना चाहते हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे कलेक्टिव्स को। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे कलेक्टिव्स को। और क्या है? wounded healer. See, the wound is the place where light enters you. My God, मतलब जो दर्द है, मैं किसी इम्पैथ से बात कर रही हूँ। ओके, जो दर्द है वहीं से लाइट एंटर होती है, पता है? हमारे को हमको दर्द क्यों देते हैं ईश्वर? कुछ सिखाने के लिए। सोना तपता है तभी कुंदन बनता है, वही है। ये एम्पैथी, हीलिंग, पर्पस, यही है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप ट्रांसफॉर्मेशन जोन में हो। जो भी है ये सुन रहे हैं, यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हो। और बहुत, ये वाली मुझे बहुत अच्छी फीलिंग दे रहा है ये वाला कार्ड। आप मे बी आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो। दर्द हुआ, पर चलो ठीक है, ट्रांसफॉर्म हुई चीज़ें। अब मुझे ये बहुत अच्छी फीलिंग दे रहे हैं, हील हो रहे हैं। उस जो भी आपके अंदर जख्म था, जो वक्त ने दिया, उससे आपने बहुत कुछ सीखा और आपने
अपने लिए बहुत बेहतर किया। हैट्स ऑफ मेरी डिवाइन सोल फैमिली के लिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेट्स चेक और देखें और क्या कह रहे हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस, आपके अराउंड बहुत सारी चीजें हो रही हैं। माय डिवाइन सोल फैमिली, टेक अ डीप इनसाइट, आप जाइए, गहराई में जाइए, देखिए। स्टे ओपन माइंडेड सर एंड मैम। जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिस हो रही हैं आपसे, वो आपकी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से। बी अवेयर, बी इंसाइटफुल, अपॉर्चुनिटीज हैं, दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं, राइट। अवेयर बनिए, बहुत बुक्स पढ़िए, आप जो भी है नॉलेज गेन करिए आप। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही हैं आपका। यूनिवर्स, चलो ये लास्ट लेते हैं। शैडो डांस, मूवमेंट दिख रहा है। ओपन, ओपन योरसेल्फ, डू मूवमेंट। देखिए ये दोनों कैसे कर रहे हैं। ये मतलब ये डर है आपको अंदर, आपका ये डर है। आप अपनी जब इस डर के साथ ही डांस करेंगे ना, आप जब जो भी फियर आपके अंदर है उस फियर के साथ आप जब डांस करने लगेंगे ना, नाचने लगेंगे, तो आप देखना कि कितना मतलब एक रिदम के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आप यूनिवर्स और आप ईश्वर से कनेक्ट होके आपके सारे काम बनते चलेंगे। मैजिक, मुझे इसको देख के, इस कार्ड को देख के यही एक एनर्जी आ रही है कि जब आप ये करेंगे ना तो एक मैजिक क्रिएट होगा। 100%। इन बॉटम ऑफ द डेक इज एरोगेंस। प्लीज इसको हटाइए, ये तो सबसे ही बड़ा वो है। आपके अंदर भी, आपके अंदर जो भी हैं फ्लॉज, आप वो नहीं देखते। आपके अंदर जो कमियां हैं वो नहीं, एरोगेंस, घमंड। थोड़ा सा ह्यूमिलिटी लाइए अपने व्यवहार में, अवेयरनेस लाइए, ग्रोथ तभी होगी। ये आपकी जो भी घमंड है, देखिए घमंड तो एज यू नो, मतलब आप तो डिवाइन सोल्स हैं। मैं तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी ये कार्ड मेरी डिवाइन सोल फैमिली के लिए। जो आपके ग्रोथ में जो भी रुकावट है वो सिर्फ और सिर्फ घमंड के कारण है, और इसको प्लीज रिमूव करें। ओके, अवेयर बने, अवेयरनेस लाएं, ग्रोथ होगी। नो लिमिट्स, अपनी अपनी लिमिट्स थोड़ी सी जाने एंड लर्न टू इम्प्रूव। मैं डिवाइन सोल फैमिली, आपको थोड़ा सा ये अपना हटाने की ज़रूरत है। एरोगेंस ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मेरी डिवाइन सोल फैमिली से, ये वाला कि अंदर उनके बहुत घमंड है। नो, नहीं लाना है। ओके, और देखते हैं और क्या मैसेज, और क्या कहना चाहते हैं हमें शिव शक्ति डिवाइन। थोड़ी से और मैसेजेस लेते हैं, और क्या आ रहा है मेरी डिवाइन सोल फैमिलीज के लिए, क्या बोलना चाहते हैं। आप इस वाले जोन में हैं, भगवान आपको बहुत कुछ देगा। सी, आप रिसीविंग मोड में आ जाइए। अपॉर्चुनिटीज, अब आपका समय है। आप जो आपका बुरा टाइम था वो निकल गया। आपके जो अब ये जो गुड कर्मा थे उनको आप यू बीन रिवॉर्डेड, आपको रिवॉर्ड मिलेगा जरूर। स्वयं ईश्वर आपको, महा महाशक्ति, शिव शक्ति, आदि शक्ति आपको रिवॉर्ड कर रही है, बहुत कुछ देने वाले हैं। टावर मोमेंट्स उनकी लाइफ में लाने वाले हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में ये सब करने की कोशिश करी थी। सी,
ओके, उनकी लाइफ में टावर मोमेंट्स आने वाले हैं निश्चित। और क्या क्या है मेरी डिवाइन सोल फैमिली को जानने की ज़रूरत? मुझे तो कोई ऐसा है मेरे डिवाइन सोल फैमिली के लिए कि कोई आ रहा है बैलेंस्ड इंसान उनकी ज़िंदगी में। मुझे ये वाली इंट्यूशन आ रही है इसमें, आ रहा है कोई। ओके, जो कि बिल्कुल कितनी भी हलचल हो आसपास, मतलब वो मैच्योर इंसान है कोई, और जो जिसको है पता कि इमोशंस क्या होते हैं और किस तरीके से क्या करना है। इमोशंस को भी काबू में रखना है और लॉजिकली भी सोचना है। बहुत ही डीप केयर करने वाला कोई, जो सिंगल्स हैं और अगर जो पार्टनर जो इनकी शादी हो चुकी है तो और मैच्योर होने वाले हैं उनके पार्टनर, और बहुत अच्छे इमोशंस की कदर करने वाले हो सकते हैं आगे चल के। और देखें यूनिवर्स क्या कह रहे हैं कि ये क्या है। और आप इस जोन में भी आने आने वाले हैं, आप इस जोन में आने वाले हैं, ये मेरे को इंट्यूशन आ रही है कि आपने अपनी बाउंड्रीज अब फर्म कर ली हैं। जो कोई भी देख रहे हैं मेरी डिवाइन सोल फैमिली, आपने अपनी बाउंड्रीज फर्म कर ली हैं। आप अब अपनी एक जोन के अंदर आप किसी को नहीं आने दे सकते हो। कम्युनिकेशन, भगवान के भक्त हो आप, प्योर सोल हो, भगवान के भक्त हो। मतलब आप स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलते हैं तो दैट आई एडमायर, क्योंकि आप कभी गलत बोलते ही नहीं हो। पहले सबको लगता है कि आप गलत बोल रहे हो, पर नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलना कोई गलत बात नहीं है। हाई अथॉरिटीज, मुझे यही वाइब आ रही है। और देखें क्या गाइडेंस दे रहे हैं। माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स। आप भी अब अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख गए हैं मेरी डिवाइन सोल फैमिली। जो भी ओवर इमोशनल थे, मेल और फीमेल दोनों के लिए है, जो भी ओवर इमोशनल थे, नहीं अब नहीं, अब उनके अंदर आ गया है अपने आप को काबू करना। अब इमोशनल ओवर इमोशनल की ओवर इमोशनल होने की वजह से जो उन्होंने दुख देखे थे, वो नहीं, अब नहीं। अब उनको आ गया है अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। और स्पिरिट्स हमेशा साथ रहते हैं उनके, उनके स्पिरिट गाइड्स हमेशा साथ हैं। यू आर सच ए प्योर सोल, मेरी डिवाइन सोल फैमिली बहुत प्योर सोल है। आप संपन्न हैं, आप संपन्न नहीं है तो होंगे। के आप दिस ईयर, या फिर अब देख रहे हैं ना आप, ये अब से आप बहुत ऊंचाइयों तक जाने वाले हैं। चलो लास्ट कार्ड, सी। आप अपने थॉट्स में क्यों बंधे हुए हैं? कहाँ पर हैं ट्रैप्ड? वहां से निकलिए, यही बोला जा रहा है आपसे। ओके, निकलिए। ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको ऐसे बांध के रख सके। मुझे यही इंट्यूशन आ रही है, यही मुझे चैनलाइजिंग हो रही है कि ऐसा कोई नहीं है जो आपको बांध के रख सके। निकालिए, आप ये खुद से ही आप ट्रैप्ड हैं। ऐसा क्या है, ऐसा क्या सोच रहे हैं जो आप ट्रैप्ड हैं? अच्छा, वन लास्ट, देखिए फिर अगेन इमोशनली आप सी बॉटम ऑफ द डेक, क्लैरिफायर लें बॉटम ऑफ द डेक। चलो ये क्लैरिफाई नहीं, एट ऑफ स्वॉर्ड्स का क्लैरिफायर क्या है? क्या क्यों बंधे हुए हैं? शादी नहीं हो रही है क्या? सी, विश कम ट्रू कार्ड,
ये जो आप सोच रहे हैं ना कि अब अगर मेरे जो भी डिवाइन सोल फैमिली है मेरी, वो अगर सेलिब्रेशन के लिए सोच रही है, शादी के लिए सोच रही है, न्यू घर के लिए सोच रही है, गाड़ी के लिए सोच रही है, या फिर मतलब कुछ भी कोई नया सेलिब्रेशन के लिए सोच रही है, तो वो सिर्फ सोचे ना। ये उनकी सोच ही है बस कि नहीं हो पा रहा, नहीं हो रहा, नहीं होगा। 110% होगा। ओके, ये डिवाइन आपको बोल रहा, और वो मेहनत करने से होगा। चलो इसका क्लैरिफाई लें। 8 of Cups, प्लीज गिव मी द क्लैरिफायर। एक हैप्पी मैरिड लाइफ दिख रही है मुझे, बहुत मिस बोल मतलब बोला जा रहा है ये हैप्पी मैरिड लाइफ, बिग होम, आपका न्यू होम होने वाला है, एक्सपेंशन। आप जा रहे हैं अपने आप को डिस्कवर करने। आपने जो सोचा है, आपकी उम्मीदें, ये बिजनेस में मुझे लग रहा है, मतलब डिवाइनली यू आर ब्लेस्ड। और आप जो भी सोच रहे हैं, लाइक अब आप रिलेशनशिप में भी सोच रहे हैं, तो आप आगे बढ़ने वाले हैं। और अगर एक्सपेंड होगा, मतलब वो रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा होगा। ओके। और अगर आप अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो वो बिजनेस एक्सपैंड होगा आपका बहुत, मतलब ओवरसीज तक। मेरी जो डिवाइन सोल फैमिली है, अगर आप ये देख रहे हैं, तो वो आपके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली हैं। देखिए, बॉटम ऑफ द कार्ड इसका ये है, आपका आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आप इम्प्लीमेंट करिए। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना अभी, कि करूं या ना करूं, तो प्लीज मूव फॉरवर्ड। तब वो तभी आप आगे जा रहे हो, पर बिना मन से जा रहे हो, पर जाओ, अच्छे से जाओ। ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है, देखो। आप इतने, आपको बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलेगा, पता है। आपका खुद का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, मेरी डिवाइन सोल फैमिली का बहुत स्ट्रांग है उनका। सी, बहुत विजडम रखते हैं जो मेरी डिवाइन सोल फैमिली है। यही मुझे चैनलाइजिंग हो रही है, माय स्पिरिट गाइड्स, माय थैंक यू एंजल्स। वो यही बोल रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज्ञान है, बहुत, पर आप नहीं दिखाते किसी को। आप वो ज्ञान तभी देते हैं जब आपसे मांगा जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यू आर डिवाइन, यू आर, मतलब आप खुद डिवाइन हैं। ओके। आपका थर्ड आई चक्रा बैलेंस्ड है सर। और आपको पता है ब्लैक एंड व्हाइट क्या है, आपके आजू बाजू में क्या चल रहा है। पर आपका मन है तो ही आप वो शो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। माय डिवाइन सोल्स, महादेव यही चैनलाइज करवा रहे हैं मुझे कि नहीं, अगर इमोशंस को आप अपने पैर के नीचे रख के रहते हैं, सी, ये इमोशंस, ये रहा पैर के नीचे। इतना कंट्रोल, मतलब इतने पावरफुल है मेरी ये डिवाइन सोल फैमिली, क्या कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। अगर आप कहीं पर भी अटकते हैं, यही चैनलाइज हो रहा है मेरे को, अगर आप कहीं भी अटकते हैं अपनी जिंदगी में आगे, तो प्लीज अपनी इंट्यूशन की सुनना, गो विद इन योर सेल्फ, डू मेडिटेशन। और यही है कि आपकी इंट्यूशन कभी गलत नहीं होगी, और आप उसको फॉलो करें। ओके। और अनार खाएं, ये भी पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, जो भी ये देख रहे हैं मेरे डिवाइन सोल फैमिली, वो अनार खाएं। ओके, तो दिस इज फॉर नाउ। चलो फिर आगे कंक्लूड करते हैं इस वाली रीडिंग को। सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।